और बात होती है, शर्तें तय होती हैं, उन पर समझौता होता है कि हम 4 साल 5 साल के लिए हम इस वेतन पर काम करेंगे और कर्मचारी का वो समझौता उतने दिन तक लागू होता है, फिर नया पेज नेगोशिएशन शुरू होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो पे कमीशन बैठता है, लगभग जितने पे कमीशन हुए सभी किसी ना किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बैठते हैं। अब जज साहब को कितना स्टेशन मास्टर के काम का आकलन होगा, वो जाकर के वो देखते हैं, कभी कभार जाते हैं, लेकिन पर्यटन में गरीब के घर जाके भोजन करना एक अलग विषय है और गरीब के घर में पैदा होकर के उसको भूख का अनुभव करना अलग विषय होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जो स्टेशन मास्टर, जो लोको पायलट, मैं थोड़ा जोड़ता हूं उसको, एक सिस्टर, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं जो उनको दिया है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये अन्याय, ये डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, ये उसको इंडिकेट करता है पे कमीशन के द्वारा। एक सिस्टर अगर एक इंजेक्शन गलत लगा दे तो एक व्यक्ति की जीवन हानि होगी, लेकिन अगर एक स्टेशन मास्टर स्टेश में है और अगर वो गलत पॉइंट सेट कर दे तो अनगणित जीवन हानि, राष्ट्रीय क्षति होगी। अगर एक लोको पायलट को तो 4200 के बाद फिर उसका नहीं है, गार्ड का 4200 के बाद नहीं है। अगर एक लोको पायलट की आंख झपक जाए 1 सेकंड के लिए तो हजारों का जीवन दांव पर होता है। लेकिन अब जब पे कमीशन बैठते हैं तो वहां कैसे सुनवाई होती है, आप लोग भी उससे गुजर चुके होंगे। हम लोगों को जाके कहना पड़ता है, हम भी उसी में आते हैं, आरएमएस को भी जाके कहना पड़ता है हमारी भी सुन, लेकिन वहां अधिकृत रूप से बुलाया कौन जाता है? स्टाफ साइड मेंबर। स्टाफ साइड मेंबर कौन है? यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग बुद्धिमान लोग हैं। बात होती है, चर्चा होती है, फिर पे कमीशन रिकमेंडेशन देता है। वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट नहीं है। समस्या यहाँ पर भी है। ये जो हमारी नेशनल जेसीएम चलती है, इसका प्रादुर्भाव जो इंग्लैंड की व्हिटले काउंसिल है उसके आधार पर हुआ है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जो इंग्लैंड में व्हिटले काउंसिल है उसकी जो रिकमेंडेशन होती है अंतिम, दैट इज बाइंडिंग अपॉन दी बोथ साइड, लेबर एंड गवर्नमेंट। लेकिन हमारे यहाँ जो नेशनल जेसीएम है या जो ट्रिब्यूनल का फैसला आता है, दैट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन दी गवर्नमेंट। वो चाहे उसको लागू करे, चाहे कोल्ड स्टोरेज में रखे, चाहे उसको निरस्त करने की कार्रवाई करे, निरस्त करने मानने के लिए बाध्य नहीं। दोनों में मूलभूत अंतर है। तो वास्तव में हमारे रेलवे में या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, मैं रेलवे में इसलिए कहता हूं कि रेलवे के कार्य की तुलना अन्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ नहीं की जा सकती। इसकी एक अलग प्रकृति है। दुनिया में जितनी टेक्नोलॉजीज हैं सब रेलवे में लागू होते हैं। जितने भी विभाग हैं, केवल मिलिट्री को छोड़ दिया जाए तो सारे विभाग रेलवे में होते हैं, लेकिन उसका रिकमेंडेशन एक जज की अध्यक्षता में 2, 3, 4 मेंबर्स की कमेटी होती है और वो मिल करके कर देती है। इसी कारण न्याय नहीं होता। साथ ही साथ